बार वापसी कर रहे हैं क्या? 110%। अच्छा, 2047 तक बीजेपी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। 2046 तक बीजेपी रही। तुम क्या करना चाहते हो? मैं भी कुछ करूँगा बड़ा होकर। कांग्रेस पार्टी क्या लग रहा है, इंडी गठबंधन क्या लग रहा है, कहाँ तक जाएगी इस बार आंकड़ों में? कांग्रेस पार्टी तो देखा जाए तो अभी वो उसका तो नाम ही मतलब खत्म जैसे हो गया अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस समय मेरी मौजूदगी है गुजरात में और चाय के इन प्यालों को देख करके आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि चुनावी मौसम है, चुनावी मूड है और देश की जनता क्या चाहती है। इसकी पड़ताल करने के लिए इस समय मैं अहमदाबाद की गलियों में हूं और पता करने की कोशिश ये कर रही हूं कि इस बार की चुनावी माहौल में मुद्दे कौन कौन से हैं। हमारे साथ पहले तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये पूरा मार्केट का एरिया है जहाँ अलग अलग तरह की बातें हो रही है। जाहिर है चुनाव आने वाला है और चुनाव के आते ही जो सियासी गलियारे हैं वो उसमें तो तैराहट नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहते हैं कि माई बाप अगर कोई है तो वो है जनता। सबसे पहले आप ये बताइए कि गुजरात में आप हैं, अहमदाबाद में हैं, यहाँ पे क्या कुछ आपने बदलते देखा है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि रोड्स पहले बहुत अच्छे नहीं थे कंपेयर टू नाउ, but you can see many of the roads were very good, and you can see the highways, they are connected to Gandhinagar, which is very fast in traveling. तो बहुत कुछ बदल चुका है इन 10 सालों में। और जब मैं छोटा था तब मैं पापा से पूछता था कि वो वोटिंग से क्या होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि वोटिंग से एक स्टेट सुधरता है और उससे एक जागरूक नागरिक होने का एक सबूत है वोट से। और उससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हम देश में क्या बदलाव ला सकते हैं और हमारी क्या नीड्स है वो पॉलिटिकल पार्टी समझ सकती है और उससे वो इम्प्रूवमेंट ला सकती है देश में। तो आप वोट देते हैं? हाँ, मैंने लास्ट 2 साल में एक वोट किया था। अच्छा, 2 साल से। तो आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो है इस बार युवाओं पे बड़ा फोकस कर रही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उन पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो आपको क्या लगता है अभी 10 सालों में पूरे देश में कितना कुछ सब कुछ बदल चुका है और इस बार का चुनावी मूड कैसा लग रहा है आपको? इस साल का चुनावी मूड बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बदल चुके हैं और एक न्यूनेस जो लानी चाहिए देश में और जो सोच होनी चाहिए वो बहुत ही अलग होनी चाहिए, ताकि क्या है कि हम देश को एक इनोवेशन में ला सकते हैं और इनोवेशन के साथ साथ हम जो भी हम फॉरेन नीड्स में चाहते थे कि हम फॉरेनर में ये होता है, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन नीति में ये होता है, तो फिर हम ये बदलाव हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। हाँ। तो फिर इससे बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस साल का चुनाव। हाँ, तो फिर क्या लग रहा है, मतलब मोदी जी इस बार वापसी कर रहे हैं क्या? 110%। देश का मूड क्या है ये हम टटोल रहे हैं। आपको क्या लगता है गुजरात में क्या कुछ बदला पिछले 10 साल में? मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? 10 साल में तो बहुत कुछ बदल चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब तक इंडस्ट्रीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है और हर एक पब्लिक को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है और आगे भी 5 से 10 साल मोदी जी रहेंगे गुजरात। उनका 5 से 10 साल रहेंगे। अच्छा, 2047 तक बीजेपी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। 2046 तक बीजेपी रही और गुजरात में भी बीजेपी रहेगी अगले 10 साल तक। क्यों? पहले 10 साल पहले कुछ नहीं था। अहमदाबाद का नाम मतलब सुनना भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। आजकल देख रहे हैं फिर अहमदाबाद गुजरात का है, पूरी जगह बातें हो रही है। अच्छा, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है जाहिर है अभी चुनावी समर में सब उतर रहे हैं। सुना होगा लालू प्रसाद यादव ने भी कटाक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के ऊपर, कहा। अब उसके बाद ये जो सियासी अखाड़ा है वो जो है उसमें बड़ी आंधी सी चल गई है। क्या लगता है इसका बेनिफिट क्या बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उनका काम ही ये सब मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक पे मोदी पे टिप्पणी करना सबसे ज्यादा, मतलब उनको फायदा वही होता है बीजेपी को। अच्छा, इसका फायदा हो जाता है ऐसे स्टेटमेंट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे भी पूरा संगठन इंडिया मिलके भी ट्राई करेगा तो भी कुछ नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। चलिए, बीजेपी ही आएगी, ये देश की जनता का इस वक्त मूड है। सर, आप बताइए क्या कुछ बदलते आपने देखा 10 साल में, क्या बदल गया और इस बार आप चुनाव को कैसे जाते हुए देख रहे हैं? मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 400 प्लस का टारगेट है। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बस
बस इतना ही कहना है। इतना ही काफी है, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। हाँ जी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की एनडीए को 400 प्लस मिलेगी सीटें और अकेले बीजेपी 370। 100% मिलेगी। क्यों मिलेगी आपको, ऐसा क्या लगता है, क्या बदला है? मोदी जी ने जो किया है वो तो कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर रोड वगैरह है, जो भी है मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनसे ऊपर कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर में। लेकिन ये तो आप गुजरात के हैं, ये गृह राज्य है पीएम का, तो लोग तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि आप गृह राज्य, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जिंदाबाद, बस यही कहना है बस। उससे ऊपर कोई नहीं है। तो उससे ऊपर कोई नहीं है, ये देश की जनता कह रही है। आप बताइए, इस बार के चुनावी समर में जीत किसकी होने वाली है, क्या लग रहा है? वैसे तो देखा जाए तो मोदी सर ने काम अच्छा किया गुजरात में, तो बेसिकली मोदी यहाँ पे हीरो है गुजरात में। नहीं, गुजरात में तो है ही, लेकिन पूरे देश में बताइए, इस बार तो लोकसभा चुनाव है ना। पूरे देश में ऐसा है माहौल कि अभी कुछ कुछ जगह मोदी से नाराज है लोग, जैसे तो जैसे राजस्थान हो गया, जैसे हो नहीं, गया। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने बढ़िया जीत हासिल की है राजस्थान। हासिल की है जीत, पर वो अभी इस बार हुई ना, अगले उलट सकती है कभी भी, ऐसा कुछ है नहीं। तो कुछ कुछ राज्यों में अभी ऐसा है बीजेपी को थोड़ा। अच्छा, कहना आप ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो बदलती है हर टेन्योर में सरकार, जब नहीं बदलेगी तो बीजेपी से खुशी होगी, ये कहना चाहते हैं? वही कहना चाहता अच्छा, तो क्या कुछ काम किया है? मतलब गुजरात में अच्छा काम किया वैसे देखे तो, और बाकी दूसरे अभी इंडिया में भी थोड़ा बहुत अच्छा काम है। बाकी सब पार्टियां तो सब अपने हिसाब से जो। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी क्या लग रहा है, इंडी गठबंधन क्या लग रहा है, कहाँ तक जाएगी इस बार आंकड़ों में? कांग्रेस पार्टी तो देखा जाए तो अभी वो उसका तो नाम ही मतलब खत्म जैसे हो गया। अभी बोले तो कांग्रेस किसी को बोलते हैं तो मतलब ऐसा थोड़ा फील होता है कि कांग्रेस कौन सी पार्टी, ऐसा अभी हो रहा है। ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये जो है जनता का मूड है, और आप पीछे देखिए ये चाय की जो है रेडी है यहाँ पर, और यहीं से मन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। सामने कर्णावती क्लब है जो कि बेहद फेमस है अहमदाबाद का, और ये है चाय की टपरी। प्रधानमंत्री मोदी चाय को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो चाय बना रहे हैं लोग, मैं उनके पास चलती हूँ, आपको लिए चलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है चाय उबाल मार रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजनीति इस समय उबाल मार रही है, क्योंकि जाहिर है बहुत कम समय बचा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है? वो भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री। अच्छा, तो ये बताओ कि वो भी चाय बनाते थे, बड़े फेमस हुए, वो भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, और यहाँ से मन की बात भी उन्होंने की थी, है ना? आज कितने साल के हो आप? मैं 20 साल का। 20 साल के, यानी युवा वोटर हो आप, तो इस बार चुनाव में वोट दोगे? हाँ देंगे। अच्छा, किसको दो, किसके लिए मन है देने का, कौन लगता है कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए, कौन आपको लग रहा है जीतेगा और क्यों जीतेगा? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो अहमदाबाद की जनता है, उनके मन में क्या है? मोदी जीतेगा। क्यों जीतेगा? सब मतलब काम हम सब वो व्यवस्थित हो रहा है, इधर अपने गुजरात में भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब छोटे थे वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, है ना? तो आपको भी लगता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किया? हाँ कर सकता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं भी कुछ करूँगा बड़ा होकर थोड़ा। क्या कुछ बड़ा करोगे? कुछ चुनाव तो नहीं लड़ोगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे ना। चुनाव लड़ोगे? हाँ। अच्छा, कहाँ से लड़ोगे? अहमदाबाद से लड़ोगे, कहाँ से लड़ोगे? अहमदाबाद से ही लड़ेंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचते बेचते यहाँ तक पहुँच गए, क्या वो मजबूती मिलती है, वो लगता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है? हाँ, यू राइट है। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं लग रही है? इस बार के चुनाव में बीजेपी आ रही है, 400 से पार जा रही है, सब अच्छा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, विकास भी हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहुत ही आगे तरक्की करने वाला है। अच्छा, देखिए, अभी चुनावी माहौल है तो बड़े कमेंट्स बहुत पास होते हैं, मोदी जी को लेकर के भी होता है, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को होता है। इंडी गठबंधन क्या लग रहा है, कितनी सीटें मिलेगी कांग्रेस को? मैं जानता भी नहीं इंडी गठबंधन कौन है, मोदी दिख रहा है अभी सब जगह पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह है कि पिछली बार 303 सीटें मिली, इस बार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए टारगेट कर रहे हैं 370, एनडीए के लिए कह रहे हैं 400 प्लस? आखिर ऐसा क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि 400 प्लस सीट मिल जाएगी? मोदी जी ने जो किया है, देश 70 साल में किसी ने नहीं किया, इतना विकास हुआ है, बहुत ही ज़्यादा विकास किया है, तो विकास के नाम पे मोदी जी को वोट पड़ेंगे। अच्छा, और कितनी सीटें मिलेगी? 400 पार मैडम।
400 पार मिल मैं तो जाएगी। शायद सोच रहा हूँ 450 तक जाएगी लेकिन 400 पार जाएगा जरूर। अच्छा, आपने क्या कुछ बदलते देखा? अब आपने ये तो बता दे, क्या बदला है? बहुत कुछ बदलते देखा मैं। जैसे कि लोगों की लाइफ मतलब बदल गई है। पहले जनधन अकाउंट नहीं था, लोगों के पास अकाउंट नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, गैस नहीं था, रोडें अच्छी नहीं थी। अभी बहुत कुछ बदल गया मैम, और आगे भी बदलेगा। यानी इस बार जो है विनिंग सिचुएशन बीजेपी। हाँ, फाइनल है मैम, फाइनल है। यहाँ पर देश की जनता का मूड यही है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी हो, वो सतत अपना प्रयास करती रही है। पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो साफ बताता है कि आने वाले 5 सालों में भी बीजेपी ही राज करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से चुन करके सदन में वापसी करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।